हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आईआईटी जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की, और आप मेहनत तो करना चाहते हैं पर नंबर्स आ नहीं रहे और कर भी रहे हैं, तो बच्चे उस चीज़ के लिए ये वीडियोज हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो आज का लेक्चर जो है संयुग्मी अतिपरवलय। तो अच्छा, ये नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चे, जैसे दीर्घवर्त था वैसा ही एग्जैक्ट वैसा ही पढ़ेंगे अपन। तो ध्यान रहे, दीर्घवर्त अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये तो ऐसा होगा रिवीजन हो रहा है। तो क्या तैयार है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, तो दो अंतर मैंने बताए थे, तीसरा अंतर अभी आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अपन मानक अतिपरवलय पे चलते हैं, जो अभी तक अपन कर चुके हैं, जिसमें अपन क्या कर चुके हैं, मानक अतिपरवलय एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका डायग्राम अपन बना चुके हैं, इसके सभी रिजल्ट्स अपन देख चुके हैं। ऐसा ये बनता है मानक अतिपरवलय, ऐसा बनता है। और ये किसके किसके संगत है? ये दीर्घवर्त जो अपना था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और जहां ए ग्रेटर देन बी होता था उसके संगत है। मतलब ये वाला जो दीर्घवर्त था बच्चों, ए ग्रेटर देन बी, मतलब इस टाइप का जो दीर्घवर्त बनता था, वो दीर्घवर्त और ये अतिपरवलय सेम ही चीज है। मतलब ये अतिपरवलय और ये दीर्घवर्त आपस में संगत अपन बोल सकते हैं कि मतलब इसके जो रिजल्ट्स थे वो लगभग इसके रिजल्ट्स होंगे, बस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। और ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाई भी थी। जैसे जैसे इसकी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और एक ई बराबर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ये दीर्घवर्त के लिए होते थे। तो इस अतिपरवलय के लिए भी ये होंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1, और ई बराबर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो जैसा इसके लिए रिजल्ट्स होते थे वो इसके लिए होंगे। ठीक है यहां तक। तो अब जो एक और अतिपरवलय आएगा वो आएगा इसके जैसे वो वाला होता था ना, ऊर्ध्वाधर दीर्घवर्त, वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स तो ऐसा ही एक और होता है बच्चे। तो इसके रिजल्ट्स और इसके रिजल्ट्स सिमिलर होते हैं। वैसे ही अगर दीर्घवर्त में अपने पास आ जाए संयुग्मी दीर्घवर्त, तो संयुग्मी दीर्घवर्त क्या होता है बच्चे? इसमें यह होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। देखो बच्चे, दीर्घवर्त में काम किससे चलता था? दीर्घवर्त की बात करें तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पे लिखते थे ए लेस देन बी या बी ग्रेटर देन। तो तीसरा अंतर आज अपने सामने आ गया है कि अतिपरवलय किससे चलता है? यहां आगे +1 है या -1, मतलब अतिपरवलय किससे चलता है? आगे 1 है या -1। और दीर्घवर्त किससे चलता था? ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए। देखो, दीर्घवर्त में जो भी चीजें अपन करते थे बच्चे, सबसे पहला काम ये करते थे कि ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए। दीर्घवर्त का डायग्राम किस पे निर्भर करता था कि ए का मान बड़ा है या बी का मान? याद है? अरे ध्यान दे, दीर्घवर्त की बात कर रहा हूं अभी मैं। हाँ, गलती से गलत नहीं बोल रहा, दीर्घवर्त की ही बात कर रहा हूं। दीर्घवर्त में आप डायग्राम किस पे बनाते थे कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है? सबसे पहले मतलब दीर्घवर्त इस पर चलता है, ए ग्रेटर देन है या बी ग्रेटर देन। इससे दीर्घवर्त सब कुछ चलता था कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, इस पे ही दीर्घवर्त का सब कुछ निर्भर करता था। एक बार डायग्राम बना फिर काम हो जाता। तो ऐसे ही अतिपरवलय के लिए किस पे काम चलता है कि आगे 1 है कि -1। तो अतिपरवलय 1 या -1 से चलता है। जैसे पीछे अभी देखो, यहां पे जो मानक अतिपरवलय ऐसा होता है, ये मानक है। और संयुग्मी अतिपरवलय, जिसको नाम भी चेंज हुआ है, संयुग्मी, जो अपना वहां पे होता था वर्टिकल इलिप्स, तो उसका यहां पे नाम हो गया संयुग्मी अतिपरवलय, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है क्या? तो ये नाम भी चेंज हो गया। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला इसका नाम चेंज हो गया।
तो अब इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, इसके वाले के जैसे। जैसे इसका ऐसे डायग्राम बनता था क्या, इसका ऐसे डायग्राम बनता था क्या, तो बिल्कुल बच्चे इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। बिल्कुल बच्चे, जैसे देखो इसका डायग्राम भी कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे बच्चे ये वाला जो अपना वर्टिकल इलिप्स दीर्घवृत्त था, वैसा ही सब कुछ इसमें होगा। तो देखो बच्चे, सबसे पहले मुझे बताओ, ये तो इसका केंद्र हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा। ये इसके जो B1 B2 बोलेंगे इनको, तो ये इसके शीर्ष हो जाएंगे। देखो बच्चे, शीर्ष ये होंगे और इस एक्स का नाम क्या होगा, ये एक्स कौन सी है, अनुप्रस्थ एक्स, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये कौन सी है, कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। ये है अनुप्रस्थ एक्स, ये है कॉन्जुगेट एक्सिस, संयुग्मी एक्स। देखो ये भी चेंज हो जाएंगे। हाँ, और इसके बाद में ये शीर्ष है, तो इनका देखो 0, b और ये है 0, -b। इसके भी शीर्ष यही होते थे, याद है ना अपने को, अरे इसके शीर्ष यही होते थे, याद है कि नहीं है, याद है ना यार। इसके शीर्ष मतलब शीर्ष क्या होते हैं, बेसिकली शीर्ष क्या होते हैं, हाँ, दीर्घ एक्स या अनुप्रस्थ एक्स के से जहां पे ये कट करता है वो शीर्ष होते हैं बच्चे। ठीक है क्या। अब अगर ये है तो इसकी नाभि तो आपको दिख ही रही होगी। अब 0, b होगा बच्चे, ये तो समझ ही गए होंगे यार, 0, -b। तो ये देखो वही रिजल्ट फॉलो हो रहे हैं बच्चे सब कुछ। इसकी भी नाभियां 0, b 0, -b होता था। ठीक है, ये पक्का। और इसके बाद ये नियताएं y बराबर b/, और ये नियता y बराबर -b/। देखो बच्चे, नियता भी इसके जैसी ही होंगी, इसकी नियता भी ऐसी ही होती थी, y बराबर b/, और y बराबर, देखो समीकरण में कोई अंतर नहीं आया बच्चे। जैसे इसकी नाभियां 0, b होती थी, 0, -b होती थी, इसकी नाभियां तो इसकी भी नाभियां, इसकी नियता तो इसकी भी नियता। देखो रे सब सेम है, क्या बात कर रहे हो सर, बस डायग्राम का अंतर है। अरे सर ये डायग्राम कैसे बना, ऐसा ही होता है, सर ने भी याद कर रखा है। क्या बात कर रहे हो सर, आपको आता नहीं, कुछ नहीं आता, याद कर रखा है ना। तो बच्चे क्या होता है ना, ये जैसा इसका जिस टाइप से बनता था उसी टाइप से ये, मतलब क्या हुआ कि जो अपन ने पढ़ा था मानक दीर्घवृत्त में, वो हो जाएगा मानक अतिपरवलय के लिए। और जो अपन ने पढ़ा था बच्चे, यस, वर्टिकल इलिप्स मतलब वो ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त के लिए जो पढ़ा था, वो आ जाएगा संयुग्मी अतिपरवलय के फॉर्मूले, सब के सब। क्या बात कर रहे हो सर, सभी आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। आपने यहाँ पे रटे होंगी चीजें, क्या कि सर इसका b² नहीं, इसका a² बराबर b² 1 - e², ऐसा रटा हुआ गया। और ये भी रटा हुआ गया 1 - a² b² रटा हुआ है। और इसका LR भी रटा हुआ गया 2a² b। ये रटे हुए हैं क्या, क्या बात कर रहे हो सर, ये रटे थे ना, बिल्कुल रटे थे सर। तो ये देखो इसके लिए भी आ जाएगा आज a² = b², बस e² -1। यहां पे b² की जगह माइनस डालो तो ये माइनस खत्म हो जाए। फिर ये आ जाएगा, देखो e बराबर 1 + a² b²। ये देखो LR आ गया, LR आ गया 2a² b। यहां पे मत डाल देना आप, एक ही जगह माइनस से, तो है ना। तो देखो ये थे बच्चे दीर्घवृत्त के लिए, ये दीर्घवृत्त था, और ये है संयुग्मी अतिपरवलय, संयुग्मी अतिपरवलय। ये कौन सा वृत्त था, वर्टिकल। तो खत्म, कुछ पढ़ाने को ही नहीं है। और इसलिए मैंने वहां पे बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। हो सकता है बुरा भी लगा हो कुछ लोगों को कि सर क्या बातें करते रहते हो, रट लो। और अगर वहां रटे होते और अब भी रट लोगे तो फायदा है, सीधा ये आ जाता है। देखो ये और ये खत्म। तो इसके संगत जो सूत्र आए थे वो संगत इसके बन गए। बस देखो यहाँ पे 1 - e² था, यहाँ b² की जगह -b² डालोगे तो ये उल्टा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ तो सेम ही। तो बस खत्म।
क्या बात कर रहे हो सर, सब कुछ ही? हाँ इतना ही है बच्चे, अगर आपने ध्यान से देख लिया तो इतना ही है बच्चे। ज्यादा से ज्यादा ये क्या पूछ सकता है अपने को, ओ एल आर के एंड्स बता दो। एल आर के एंड्स तो मेरे बच्चे खुद ही बता दोगे तुम। बताओ बच्चे, इस वाले एल आर के एंड्स आप बता सकते हो, खुद लिख सकते हो क्या? क्या अपन ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि इसके एल आर के एंड्स अपन खुद लिख सकते हैं? अरे पैराबोला में भी बताया था, सब में बताया है। क्या अब आप मुझे बता सकते हो? अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो बच्चे आना चाहिए, आना चाहिए बच्चे कि इसका देखो सर वाई निर्देशांक तो फिक्स रहेगा। अरे सर तो ऐसे ही बताते हैं, वाई निर्देशांक तो फिक्स रहेगा। फिर सर ये एल आर है तो आधा इधर आधा इधर, एल आर कितना है, ए स्क्वायर बाई बी, तो ये ए स्क्वायर बाई बी और ये माइनस का स्क्वायर। हेलो एल आर के एंड्स, इससे ज्यादा क्या पूछ लेगा अपने को? हाँ इसके भी बता दो सर, इसके एल आर के एंड्स भी आ गए। ये माइनस बी तो फिक्स है बच्चे, ध्यान से अब भी देख लो, अरे अभी भी टाइम है, माइनस बी तो फिक्स है और ये ए स्क्वायर बाई बी और ये माइनस ए स्क्वायर बाई। क्या बात है, क्लियर है बच्चे? अरे इतना, हाँ बिल्कुल यही है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो एंड्स थे वो भी अपन ने ऐसे ही लिखे थे और इनफैक्ट यही आए थे, इनफैक्ट यही आए थे। अगर रटना भी है ना तो अच्छे से रटो कि खत्म, ये सब साथ में, कोई कंफ्यूजन के बिना, विदाउट एनी कंफ्यूजन। और ये चीजें तो बहुत अच्छे से, अब उसमें तो अपन बोलते थे बड़ा वाला नीचे एरिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बड़ा छोटा तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं रखता है। देखो ध्यान से, अति परवलय के समीकरण में कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी बड़ा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। अति परवलय किससे चलता है, +1 या -1 से, ये तो इससे चलता है। दीर्घवृत्त किससे चलता है, ए ग्रेटर देन या, ये तीसरा अंतर है और बहुत गजब की चीज है बच्चे, तीसरा अंतर। अति परवलय आगे +1 लिखा है या -1, देखो समय, ओ सर हम वैसे पढ़े, देखो यार जैसे भी पढ़ाओ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा अगर आपके सवाल हो रहे हैं तो आप शायद यहाँ ये वीडियो नहीं देख रहे होते, और नहीं हो रहे ना तो बहुत कुछ 6 सालों में सोचने समझने के बाद इस लॉजिक पे आए कि अगर ऐसे करेगा बच्चा तो कोई उसको रोक नहीं सकता और उसका कम से कम टाइम लगेगा और कम से कम सूत्र याद करने पड़ेंगे। हाँ सर हमने वैसे क्या करे भाई, बिल्कुल अगर आप सही दिल से फॉलो करते हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात क्लियर है? तो ये किससे चलता है, बहुत गजब का डिफरेंस है, किससे चलता है, ये डिफरेंस नंबर 3, तीसरा अंतर है, तो लिख लो इतना ही है। अति परवलय और दीर्घवृत्त में जो 3 अंतर थे वो बता दिए, बाकी काम आप कर ही लोगे। पहला अंतर बी स्क्वायर की जगह -बी स्क्वायर, दूसरा वो कोई नाम चेंज करने वाला है, इसमें संयुग्मी कर दिया और क्या होगा, और तीसरा ये चलता है +1 -1 से, ये चलता है ए ग्रेटर देन बी, खत्म। तो सब सूत्र आ गए, सबका रिवीजन भी हो गया। और अब हो सकता है कुछ बच्चे भयानक तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको मैं बता दूं, उनको रिजल्ट्स दीर्घवृत्त वाले सूत्र याद नहीं थे, वो बहुत भयानक तरीके से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा भाई वापस याद कर लो ना। हाँ अब इसका सर नाभीय दूरी, नाभीय दूरी हो जाएगा सर, नाभीय वो दूरी, एक तो नाभीय लंबाई होती थी, एक नाभीय दूरी, तो नाभीय दूरी मैंने बताया हुआ है कि इसका सारा लेके निकाल सकते हो कि इसका PF/PL = E का, बस उसका सारा लो अपने आप आ जाएगा, बाकी फालतू के रिजल्ट याद करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है क्या? तो वो उस वाले के लिए बताए थे, उसी वाले के लिए मोस्टली यूज होते हैं, यहाँ पे इतना डीप में तो नहीं यूज होते नहीं है भाई। लिखना है तो लिख लो यार, एक की जगह क्या डाल दो, B, और आपको याद है PF1 क्या होता है, A + EX, और PF2 क्या होता था, A - EX, नहीं ये माइनस होता है, A - EX और ये A + EX, ऐसा ही होता था। एक की जगह B डाल दो, X की जगह Y डाल दो, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, इसके लिए क्या हो जाएंगे, इसके लिए क्या हो जाएंगे, B - EY, और ये क्या B + EY, खत्म, ये इसके लिए हो गए।
संयुग्मी अति परवलय, ये अपने को याद है तो ये हो जाएंगे इसके खत्म, b माइनस ई वाई बी प्लस ई वाई, कोई दिक्कत ही नहीं आया कहीं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या बात क्लियर है? तो बच्चों अभी फिर से मैं बोल रहा हूं, चारों चीजों को एक साथ लिखो। पहले दीर्घवृत्त के सूत्र याद करो, फिर ये देखो कि सर ने क्या बोला है, तो अति परवलय के तो अपने आप ही याद हो जाए। दीर्घवृत्त के शानदार तरीके से रट लो जिस भी रिजल्ट को बोल रहे हो, और दीर्घवृत्त अपने आप क्या दीर्घवृत्त रटो, अति परवलय अपने आप होगा, कोई कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और अगर इन दो को तीन को नहीं रटा तो फिर आपका नहीं होगा भी। चलो तो आगे चलते, अब सीधा क्वेश्चन पे आते। अति परवलय दिस की निम्न स्थितियों में उत्केंद्रता ज्ञात करो। ये वाला अति परवलय दे दिया है और निम्न स्थितियों में, अगर ये नहीं भी देता तो ये लेके चलते, कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं। उत्केंद्रता ही ज्ञात करनी हो तो ये अति परवलय लो, वो लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे ये है जिसका शीर्ष केंद्र तथा नाभि के बीच की दूरी को समद्विभाजित करे। मतलब ये अति परवलय का डायग्राम बनाओ। ये क्या बोल रहा है? शीर्ष, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष A1, केंद्र तथा नाभि के बीच की दूरी, केंद्र ये है तथा नाभि ये है, नाभि ये है AE, 0 और ये है 0, 0 और ये है 1, 0। तो इसने क्या बोल दिया है? जिसका शीर्ष, मतलब ये शीर्ष केंद्र तथा नाभि के बीच की दूरी को समद्विभाजित करे। इसका मतलब ये मध्य बिंदु हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? ये क्या हो गया? मध्य बिंदु। अरे ये बात तो हुई क्या? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु है तो देख लो भाई, सूत्र लगा दो। ये इक्वल टू इसका मध्य बिंदु 0 प्लस AE/2। तो क्या आ जाएगा? A बराबर 2A बराबर A। तो ऐसे एक काट दो, ऐसे काट दो, तो E बराबर 2। क्या चाहिए था रे? क्या चाहिए था? E चाहिए था क्या? E तो 2 आ गया। देखो देखो बच्चे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सीधा सीधा ही आंसर आ जाएगा। इसका मध्य बिंदु है ये, तो ये इसका x निर्देशांक बराबर इसका प्लस इसका x निर्देशांक था। मध्य बिंदु ऐसे ए तो धनात्मक होता है, ऐसे को काटो, ई का मान दो। क्या बात क्लियर है? अरे हाँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो आगे वाला क्वेश्चन। हाँ, यही उसी का उत्केंद्रता है। जिसकी अनुप्रस्थ x, अब डायग्राम अच्छे से बनाओ। जिसकी अनुप्रस्थ x कौन सी होती है बच्चे? ये यहां से यहां तक ही होती है ना अनुप्रस्थ x, यहां से लेके यहां तक ये अनुप्रस्थ x लघु x के एक सिरे पे समकोण बनाती है। मतलब लघु x के एक सिरे, हाँ अनुप्रस्थ x, ये संयुग्मी करो भाई, मतलब इसमें नाम चेंज हो जाएगा, संयुग्मी x के एक सिरे पे समकोण। तो संयुग्मी x ये होती है, तो इसका एक सिरा कोई सही ले लो, ये ले लो, ये ले लो, एक ही बात है। तो यहां पे क्या बनाती है? समकोण बनाती है। तो ये आपको दिया गया है। जिसकी अनुप्रस्थ x संयुग्मी x के एक सिरे पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब संयुग्मी x समझते हो बस। तो ये आ गया। तो अब मुझे उत्केंद्रता निकालनी है, तो मैं क्या करूं? तो भाई देखो, ये दूरी कितना, अगर ये 90 डिग्री है बच्चे, तो ये पक्का 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री हो गया। अब आपको पता होगा ये दूरी कितनी होती है बच्चे? A, और ये दूरी कितनी होती है? B, क्योंकि ये पॉइंट होता है A, 0 और ये बिंदु होता है 0, B। तो ये दूरी है A, ये A और B दूरी है। A दूरी ये B दूरी, तो ये 45 डिग्री है। तो बस देख लो, देखें tan 45 लगा दो बच्चे। tan 45 डिग्री इक्वल टू दिस बाई दिस, B बाई A। तो 1 इक्वल टू B बाई A। B बाई A का मान कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। अब देखो, जब भी आपको उत्केंद्रता चाहिए B बाई A का मान लिया ना, तो क्या आ जाता है? उत्केंद्रता 1, इसका 1 प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर होता है ना, तो E बराबर 1 प्लस 1 दैट इज √2। तो E का मान कितना आ जाएगा बच्चे? √2 आ जाएगा। सीधा ही मान आ जाएगा, E का मान √2। क्या ये आप क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है बच्चे? कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल।
कोई भी पंगा नहीं आना चाहिए उत्केंद्रता निकालना। और ये बच्चे जेई मेंस के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो सब कर डालो जिसमें उत्केंद्रता चाहिए। देखो उत्केंद्रता चाहिए तो या तो ये सूत्र और या ये सूत्र, ज्यादा से ज्यादा इसका यूज हो सकता है और कुछ नहीं होगा बच्चे। ये उत्केंद्रता वाले दो सूत्र याद है तो सब कुछ ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, बी बाई ए का मान लेना उत्केंद्रता वाले टाइम। क्या बात क्लियर है बच्चे? पक्का कर लोगे ऐसे? बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है बच्चे कि आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। यदि थीटा ये है तथा वक्र की उत्केंद्रता वक्र की उत्केंद्रता की √5 गुना है तो दूसरे वक्र का नाभिलंब ज्ञात करें। मतलब इस वक्र की उत्केंद्रता और इस वक्र की उत्केंद्रता में कुछ रिलेशन है। इसकी मैं मान लेता हूं E1 है, इसकी मैं मान लेता हूं E2 है। तो E1 E2 क्या, देखो इस वक्र की उत्केंद्रता इस वक्र की उत्केंद्रता का 5 गुना है। मतलब E1 बराबर √5 इंटू E2, यही दिया गया। यही बोला, इस वक्र की उत्केंद्रता इक्वल टू इस वक्र की उत्केंद्रता का √5 गुना, इसकी उत्केंद्रता है उसका √5 से गुना कर दो तो ये आ जाए। तो बोलो बच्चे इस वक्र की उत्केंद्रता निकालने के लिए इस वक्र में 10 का डिवाइड कर देते हैं, -y²/10 और cos² थीटा। और ये तो है बच्चे क्या, अति परवलय, मानक अति परवलय है ना बच्चे, मानक अति परवलय है। तो इसकी उत्केंद्रता का तो सीधा सूत्र होता है, अरे मैं क्या करा, इस सेक को नीचे ले गया, इस सेक स्क्वायर थीटा को नीचे ले गया तो याद। तो इसकी उत्केंद्रता तो जानते हैं अपन, E1 क्या होती है 1 + b²/a²। अरे कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दीर्घवृत्त में सीधा सूत्र लगेगा। अगर ये है मतलब +1 है तो मानक अति परवलय है, मतलब सीधा ये सूत्र लगा। तो E + b²/a², दिस बाई दिस तो cos² थीटा आ गया। तो E1 का मान। ऐसे ही मुझे चाहिए दूसरे के लिए, इसके लिए। तो इसके लिए भी करो बच्चे, x²/5 cos² थीटा। थोड़ा अच्छा देखो बच्चे, इसको नीचे ले जाओ, +y²/5 = 1। ये है x²/5 cos² थीटा y। अब ये है दीर्घवृत्त, समझ में आ रहा होगा, मैंने नाम नहीं दिया पर समझ में आ रहा होगा, प्लस है मतलब ये है दीर्घवृत्त, ये दीर्घवृत्त है। अब ये कौन सा दीर्घवृत्त है तो इसमें ये डिपेंड करेगा कि a बड़ा है कि b। तो इनमें बताओ मुझे, a² ये है, b² ये है, तो कौन बड़ा है, a² या b²? तो देखिए बच्चे यहाँ पे b² बड़ा है। अरे समझते हो ना, cos थीटा का मान तो 0 से 1 होगा, तो ये तो छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ कौन बड़ा है, b² बड़ा है, मतलब ये है कौन सा, वर्टिकल एलिप्स है ना बच्चे, वर्टिकल। तो E क्या हो जाएगा, 1 - a²/b²। तो E2 जो है उसका मान कितना आ रहा है, 1 - a²/b²। ध्यान से देख लो बच्चे, a² - b² होगा तो कितना हो जाएगा, a² दिस बाई दिस तो cos²। अगर आप उल्टा कर देते हो तो ये नेगेटिव आ जाएगा √, में तो बहुत, अरे हैं कुछ नहीं समझ में आया सर। बच्चे अपने फॉर्मूलों को थोड़ा सा अच्छा कर, ध्यान से देख, ये है अति परवलय, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ पे जो ये दीर्घवृत्त बन रहा है ये कौन सा वाला है, b² बड़ा है इसलिए a² - b² वर्टिकल एलिप्स वाला। तो अब यहाँ पे रख देते हैं इनको, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। E1 का मान ये है √1 + cos² थीटा और उसका मान है √5 और √1 - cos² थीटा। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 1 + cos² थीटा = 5 - 5 cos² थीटा। बच्चे स्क्वायर करना आता है क्या, ये 5 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, तो अब आ जाएगा इधर 6 cos² थीटा = 4। तो cos² थीटा = 2/3। cos² थीटा का वैल्यू 2/3 मेरे पास आ चुका है। अब देखो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए तो दूसरे वक्र का नाभिलंब। दूसरा वक्र ये रहा, इसका नाभिलंब बोलो, नाभिलंब बोलो दूसरे वक्र का।
तो 2a² बाई बी, देखिए यहां पे b बड़ा है तो ये आएगा ना इसका नाम विलंब, 2a² बाई बी, 2a² बाई बी, तो 2 इंटू a² मतलब 5 cos स्क्वायर थीटा और b का मतलब √5। तो इसमें इसका वैल्यू भी पुट कर दो, उसका cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा देखो, एक तो √5 आ जाएगा, एक ये 4/3 आ जाएगा, तो एक तो √5 आ जाएगा बच्चे, वैल्यू पुट कर दो भाई, 2 इंटू 5 इंटू बाई √5 इंटू cos स्क्वायर थीटा मतलब 2/3, तो ये आ जाएगा 4/3 और √5, ये आप तो समझ सकते हो। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बस कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूले इतने अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि कुछ भी आ जाए, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी आ जाए, अपन अपने फॉर्मूलों को गलत ना लिखे तो कोई नहीं रोक पाएगा। देखो ध्यान से देखो, E1 E2 का अगर सूत्र सही लिखा है ना, सब काम सही होगा। क्या बात क्लियर है बच्चे? ध्यान से, अगर ये नहीं समझ में आया ना तो बहुत अपने सब कुछ को, अरे कुछ भी करके याद किया हो आपने, कैसे भी करते हो, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वापस देख लो। और इसमें ध्यान ये रखना बस, cos स्क्वायर थीटा, ये बात तो ट्रिग्नोमेट्री की है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, ये a² है ये b² है, इनमें कौन बड़ा है, इनमें ये बड़ा हो, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है ना वो 0 से 1 होता है, इसलिए तो ये बात तो ट्रिगो है, बाकी समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्लियर? हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चे जो बार बार पूछा जा रहा है कि एक है A1 E2 अति परवलय और उसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रताएं हैं, तो सिद्ध करें तथा याद करें। सिद्ध भी करना है आपको और याद भी करना है ये चीज कि E1 का पावर -1 E2 का। तो देखो, अगर मैं अति परवलय ये लेता हूं बच्चे, अगर मैं हाइपरबोला ये लेता हूं x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1, तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला CH, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। और ध्यान रखना बच्चे, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, तो इसलिए इसका बताओ E1 क्या आएगा, इसका E1 क्या है, √1 माइनस नहीं प्लस b²। इसका E2 क्या आएगा, E2 अपने को भी पता था 1 प्लस a² बाई b², ये तो याद होगा। अब बात ये है कि यहां से किसको गायब करना है, यहां से किसको गायब करना है। अगर ये लाना है तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इसकी बात मान लो कि इसने बोला है वैसे वैसे कर दो, E1 की पावर -2 कर दो, E2 की पावर -2 कर दो, तो अपने आप ही बना जाए। दूसरा तरीका, अगर अपन अपने तरीके से सोचें तो इसका स्क्वायर करो और 1 को इधर ले जाओ, तो ये है E1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू b² बाई। इसको भी ऐसे ही करो, स्क्वायर ले करो E2 का स्क्वायर -1 और ये आ जाएगा a²। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 2 को गुणा करो, 1 गुणा 2, तो क्या आ जाएगा, E1 का स्क्वायर -1 इंटू E2 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1। दोनों को गुणा करोगे तो स्क्वायर को खोल दो, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कट जाएगा। अब क्या करो, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू E1 E2 का स्क्वायर, भाग दे दो इसका, तो ये आ जाएगा 1 बाई E1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये आ गया E1 की पावर -2 प्लस E2 की पावर -2 इक्वल टू 1। ये एक तरीका ये हो सकता था कि मैं अपने आप ही ले आया। ये कैसे, मुझे पता था यहां से A और B को हटाना है, तो A और B को हटा दिया, अपने आप आंसर आ गया। तो इसलिए इसको याद तो रखना ही रखना है। प्रूफ ऐसे कर सकते थे, एक तो ऐसे अपने खुद क्या प्रूफ कर लिया अपने, दूसरा कि भाई इसका LHS ले लेते आप, भाई ऐसे भी कर सकते हो ना, मेथड 2, LHS लो और ये वैल्यू रख दो, E1 का वैल्यू रख दो, E2 का वैल्यू, अपने आप ही 1 आ जाएगा। LHS लो, वैल्यू पुट करो तो RHS आ जाएगा। समझ गए क्या? अरे भाई E1 आ गया, E2 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अपने आप ही अपना काम हो जाएगा। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं, देखो बच्चे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं कि मैंने एक ऐसे हाइपरबोला दे दिया, अतिपरवलय दिया,
9 और 16 ये दिया। मैंने बोला इसके संयुग्मी अति परवलय का, इसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता लाओ, मैंने ये दिया। और मैंने बोला इसके संयुग्मी अति परवलय, तो इसका संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता, तो देखो इसके लिए a² ये है और b² ये है, तो इसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई, उसके संयुग्मी इसकी आती 1 + b²/a², इसके संयुग्मी की क्या आएगी 1 + a²/b² आ जाएगा ना बच्चे। तो यहां से भी आप ला सकते हो। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं ये अति परवलय देता हूं और फिर आपको पूछता हूं इसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता लाओ, तो उस टाइम इसमें मत फंस जाना यार, उस टाइम तो सीधा ही कर लोगे ना आप। ये है, इसके लिए a² b² है, तो संयुग्मी अति परवलय ये किसकी आ गई सीधा ही भाई। देखो संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता क्या होती है, ये होती है। इसके मतलब इसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता ये होती है भाई। इसका संयुग्मी अति परवलय ये होगा -1 वाला, तो मतलब इसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता ये होगी, ये तो मैंने लिखा। तो इसलिए ऐसे टाइम पे ऐसे क्वेश्चन फंस मत जाना इसमें कहीं। बाकी हाँ इससे भी हो जाएगा, बाकी इसका भी यूज अपनी प्रॉपर जगह आएगा, और ये क्वेश्चन तो है ही, तो इसलिए ध्यान देना इसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता ये आ जाएगी। मतलब इसका संयुग्मी ये होता है तो बस लिख दो, खत्म। क्या बात क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान से देखना उत्केंद्रता और संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता के बारे में। क्लियर है? बिल्कुल। अब ये देखो बच्चे, निम्न अति परवलयों के लिए शीर्ष उत्केंद्रता नाभियां नियतया नाभिलंब की लंबाई समीकरण सिरे ज्ञात करें। मतलब इस अति परवलय का सब कुछ ही ज्ञात करना है। अब देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता, इसकी नाभि निकालो, अरे सब कुछ ही निकालना है ना, या तो भाई थोड़ा सा फोकस करो, सब कुछ ही निकालना है। तो अब हो सकता है क्वेश्चन में इसका केवल नाभिलंब पूछ ले, तो वो निकाल ही दोगे तुम यार। x² भाई थोड़ा अच्छा लिखो, 4 - y²/9 = 1। अब ये अति परवलय चलता है किससे, यहां पे +1 या -1 से, तो बोलो +1 है तो मतलब मानक है, मानक अति परवलय है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम ये बनेगा, इस अति परवलय का डायग्राम। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब ये वाला अति परवलय आ गया, तो इसके लिए ई सबसे पहले उत्केंद्र, देखो शीर्ष ये होते हैं बच्चे। चलो ये जैसे पूछ रहा है, तो शीर्ष के लिए मैं क्या करता हूं, a1 और a2। a1 क्या होता है बच्चे, ये होता है a,0 और ये होता है -a,0। तो a² का a का मान यहाँ 2 है और b का मान यहाँ कितना है 3 है। तो a का मान 2, b का मान 0, तो ये a,0 तो मतलब 2,0 और 1 का आ जाएगा -2,0। क्लियर है क्या बच्चे? दूसरा पूछ रहा है ये उत्केंद्रता। उत्केंद्रता का सीधा सीधा सूत्र है 1 + b²/a²। बिना भटके लगाना है 1 + b², 9/4, तो √13/2 उत्केंद्रता आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नाभियां, अब नाभियां सीधी सीधी होती है बच्चे, इसकी नाभियां सीधी सीधी होती है क्या, +-ae,0। भाई ये आ रही ए और इधर एक होती है -a, तो सीधा सीधा +-a × e, तो √13 आ जाएगा, 0। फिर होती है नियताएं सीधा सीधा, वो भी बिल्कुल अरे सीधी सीधी चीजें होती है, x = +-a/e। एक नियता यहाँ, एक नियता यहाँ, याद ही है? अरे कहीं पे भी हो याद ही है ना, x = +-a। तो x = +-a/e करने पे क्या होगा, a/e, तो ये 4/√13 आ जाएगा। फिर है नाभिलंब की लंबाई LR 2b²/a, तो 2 × b², 9/a, मतलब 2, तो बराबर 9 आ जाएगा। तो 2b²/a। समीकरण, अब नाभिलंब की समीकरण कैसे लिखें, तो यही होते हैं कि नाभिलंब देख के ही लिख दो यार। तो समीकरण तो हो जाएगा, चलो मैं यही लिख देता हूं, इसका समीकरण मुझे पूछा है तो x = a, इसका समीकरण पूछा होता तो x = -a, तो ये नाभिलंब का समीकरण आ गया, ये भी आ गया, तो ये समीकरण आ गया। अब ओ सिरे बता दो, सिरे यार सीधे सीधे पता है, ये यही भाई, आप तो इसमें लिखो ना कोड वर्ड में यही। अब ये नाभिलंब का आधा ऊपर आधा नीचे,
तो नाभि लंब है 2b² तो इसका आधा मतलब b² और ये माइनस b²। क्लियर है क्या? वैल्यू डाल देना यार, वैल्यू डाल देना, बस खत्म। और ये भी आ जाएगा -a देखो, और -a और b² और माइनस। तो बच्चे इसमें कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ओ सर इसका केंद्र पूछ लेता, केंद्र ये रहा यार, केंद्र से डर गए लोग। हाँ, तो बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से कर रहे हो ना तो इतना जल्दी लिख लोगे। सर ये बार बार क्यों यही क्वेश्चन करा रहे हो सर, कुछ अच्छा कराओ ना सर, इसमें नाभियां पूछियो सर, वो एग्जाम वाला। अरे यार यही पूछेगा एग्जाम। अरे मैं 4-5 पार्ट कराए, उस एक पार्ट पूछना उसको। और आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, वो सब कुछ ही पूछ लेता है। जे एडवांस के क्वेश्चंस देखोगे ना अगर आप, तो उसमें अगर वो अति परवलय के बारे में पूछेगा तो सब कुछ ही पूछ लेगा एक क्वेश्चन में, ध्यान से रखना। तो इसलिए सब निकालना आना चाहिए। आगे सेकेंड ये वाला, तो इसको भी उसी फॉर्मेट में लेके जाएंगे। 5x² - 9y² इक्वल टू माइनस का 45। 45 से डिवाइड कराओ, x² / 9 माइनस y² / 5 इक्वल टू -1। कौन सा है बच्चे, कौन सा है बच्चे? संयुग्मी। बिल्कुल सर, संयुग्मी अति परवलय है, संयुग्मी। अब संयुग्मी का डायग्राम अच्छे से बना दो भाई। संयुग्मी आ गया ना, अरे -1 अति परवलय चलता है +1 और -1 से, बस खत्म। ये इसका डायग्राम है सर। अब बोलो क्या चाहिए? अब अपने को चाहिए थे शीर्ष, तो शीर्ष तो ये रहे। अरे सबसे पहले चाहिए शीर्ष, तो शीर्ष तो ये रहे बच्चे। शीर्ष क्या होंगे? 0, ±b। भाई ए और बी के तो मान ये होंगे ना, ए का मान 3 और बी का मान √5। देखो a² 3 9, तो ए का मान ए, बी का मान, तो ±0, ±√5। कोई दिक्कत नहीं। आपके बाद में पूछेगा उत्केंद्रता ई का मान क्या होता है? √1 प्लस, सर क्या था? दिस इज नॉट अलाउड। सीधा a² / b², सीधा 1 + a² का मान 9/5, तो ये हो गया √14/5। बिल्कुल सीधा आना चाहिए बच्चे, इसमें तो कोई a² / b², a² / b², सीधा आना चाहिए बच्चे। अब बोलो नाभियां पूछेगा एरी, तो नाभियां पूछेगा तो नाभियां बता दो भाई। क्या 0, ±b। अब आप 0, ±b इंटू ई करो भाई, b इंटू ई, b एरा इंटू ई, तो √14 आ जाएगा। और नियताएं पूछेगा तो नियताएं बता दोगे यार, क्या दिक्कत थोड़े ना है आपको। ये रही नियताएं, तो नियताएं क्या होती है? y बराबर +-b/e। अगर आप b/e करोगे तो क्या आएगा? b/e, b/e करोगे तो ये आ जाएगा ±5/√14। देखना, देखिए ये आ गया b/e, b होता है √5, उसमें e का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। और इसके बाद में क्या पूछ रहा था? LR, तो LR क्या होता है? 2 बोलो a² / b सर, 2a² / b। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए। 2a² / 2 इंटू a² मतलब 9/√5, तो 18/√5। अब क्या पूछ लेगा? समीकरण पूछ लेगा, तो ये समीकरण रहे लो, ये y बराबर b और ये y बराबर, और ये सीरियल है, बस सीरियल लिख दो यार। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। और सर इसको कॉन्जुगेट एक्सिस, और सर इसको संयुग्मी एक्सिस। यार ये रहा संयुग्मी एक्सिस, ये रहा इसका अनुप्रस्थ एक्सिस, खत्म। कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, आराम से लिख सकते हो बच्चे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे वाला है, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया? तो मैं बात अलग से नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये किसका समीकरण है। सर शिफ्टेड अति परवलय, सर वो स्थानांतरित अति परवलय है। क्यों? क्योंकि देख के समझ में क्यों आना चाहिए, देखो वो मैं समझाता हूं। अपन करेंगे 9x² - 2x, -16 को मान लो y² -16 को मान लिया y² + 4y, उसको इधर करो। देखो जब x और y में, x में द्विघात, y में द्विघात और
और x में द्विघात है, y में द्विघात है, और x स्क्वायर और y स्क्वायर के गुणांक के विपरीत चिन्ह के हैं। मतलब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो अति परवलय का योग बन रहा है बच्चे यहाँ। अरे इसी में अगर यहाँ प्लस करते ही ये क्या बन जाता, दीर्घवृत्त। देखो समझ में आता है ना, अरे दीर्घवृत्त में भी तो अपने पूर्ण वर्ग बनाए थे ऐसे। तो अगर ऐसा समीकरण आता है तो बच्चे या तो वो अति परवलय है या तो वो दीर्घवृत्त है, और आपका जो काम है वो केवल एक है बच्चे, क्या कि पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करो। x का पूर्ण वर्ग, y का पूर्ण वर्ग, तो यहां क्या चाहिए, +1। तो देखो इफेक्टिवली कितना जुड़ा है, प्लस का 9। यहां पे क्या चाहिए बच्चे, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्लस का 4 चाहिए, प्लस का 4 ही चाहिए ना। तो कितना जुड़ा है इफेक्टिवली, माइनस का 64। तो ये आ गया 9x - 1 का होल स्क्वायर -16 y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चे, ये -9 कर दो तो ये 80 हो गया, तो माइनस का 144। तो ये है बच्चे x - 1 का होल स्क्वायर बाई 16 माइनस y + 2 का होल स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू -1। थोड़ा अच्छा देखिए बच्चे, x स्क्वायर बाई 16 माइनस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू -1 कौन सा है बच्चे, संयुग्मी है सर, संयुग्मी अति परवलय। खत्म 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 बच्चे। अब जो आपकी मर्जी वो ले आओ, जो आपकी मर्जी वो ले आओ, इसका कुछ भी पूछ लो बता देंगे। बस डायग्राम यही बना लेना, डायग्राम यही बना लेना, और इसको बोल देना क्या कि भाई जैसे इसका शीर्ष ही चाहिए मुझे, जैसे शीर्ष चाहिए तो शीर्ष पता है इसका मेरे को क्या होता है, 0 0 होता है। पर यहां पे इस बार क्या हुआ है, x की जगह x - 1, y की जगह y + 2, तो x - 1 और y + 2 का जो वैल्यू आया वो 0 0 है। अरे ये वाला टेक्निक बहुत पुराना है अपना, x और y का वैल्यू क्या आ गया, 1 और -2। समझ गएगा। ऐसे ही नाभियां चाहिए, मान लो इसकी उत्केंद्रता तो निकाल ही लो, ई तो निकाल ही लो पहले। ई क्या है, 1 + a² - b²। देखो 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 देखो, संयुग्मी है, गलती नहीं करना। a² - b² आएगा, तो a का वैल्यू ये है ना 4 और b का वैल्यू 9, तो a² मतलब 16, 1 + 16/9, तो कितना आ जाएगा, 5/3। अब जैसे नाभियां चाहिए, देखो मैं नाभियां निकाल के बताता हूं आपको। नाभियां चाहिए तो क्या होती है, +0, ±b। इसके नाभियां इधर ही होंगी ना बच्चे, तो 0, ±b इंटू ई, b इंटू ई, तो +-5 हो जाएगा। तो ये जो मान आए हैं वे किसके मान आए हैं, ये मान आए हैं x - 1 और y + 2, इनके मान आए हैं ये 0, ±1। तो देखिए बच्चे, दो नाभियां आएंगी x y, दो नाभियां आएंगी, उनका एक का वैल्यू आएगा 1, -7, और दूसरी का वैल्यू आएगा 1, इसको इधर ले जाओ, इसको -7 ले लिया तो इसको +3 लेना पड़ेगा। तो ये दो नाभियां आएंगी। तो समझते हो ये जो प्रोसेस है ना, अरे ये ऐसी चीज है कि कहीं कुछ भी हो जाए आंसर आएगा सबसे पहले आपका, बिना कुछ याद रखे। ये प्रोसेस याद है क्या मेरे बच्चे, किसी को याद है क्या, अच्छे से याद है क्या बच्चों ये? यस सर। तो कोई नहीं रोक सकता आपको, कुछ याद नहीं करना आपको। और सर नियता पूछ ले तो यार क्या फर्क पड़ता है, इसकी नियता क्या होती है, y बराबर, नियता की बात कर रहा हूं मैं, नियता क्या होती है, y बराबर +-b/e। तो यहां पे y की जगह है y + 2, और +-b/e करोगे, b में e का भाग दे दो, b/e, b का वैल्यू 3 है बच्चा ना, b/e करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/5। b में e का भाग देते हो 9/5, खत्म। ये नियताएं आई। तो और जरूर कुछ भी पूछ ले बच्चे, आपको तो दिमाग ही नहीं लगाना। आप इसके सूत्र लिखते जाना, इसके जितने भी सूत्र है वो लिखते जाना, और उसमें x की जगह x - 1 और y की जगह y + 2 डालते जाना, कोई नहीं रोक सकता। तो अब एक बात और समझ में आ गई होगी आपको कि सर अगर ऐसा हो रहा हो x में द्विघात और y में द्विघात, और अगर इनके एक गुणांक नेगेटिव चिन्ह के हों तो ये अति परवलय होता है। अगर यहीं पे प्लस होता तो क्या हो जाता, ये दीर्घवृत्त हो जाता।
अगर यहाँ प्लस होता तो ये क्या हो जाता, दीर्घवृत्त हो जाता। क्या बात क्लियर है? पक्का? तो ठीक है, तो वही ऐसी तो नहीं है। तो देखो, अरे ये शिफ्टेड इफ्टेड हो गया, काम खत्म, कुछ नहीं देखना है इसको। हाँ, आगे वाला, ये एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपन ने करे थे परवलय में, कुछ दीर्घवृत्त में। अब केवल और केवल एक क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्वेश्चन भी आप पहले ट्राई कर लो कि अपने को जब समीकरण निकालना होता है तब अपन कैसे निकालते हैं। तो ये देखो बच्चे, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो, डायग्राम में देखने की कोशिश करो बच्चे। तो इसने दिया है, दो चीजें दी है इसने। एक दिया है y बराबर 10, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है अपने। एक तो इसने दिया y बराबर 10, ये थोड़ा अच्छा बनाते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये y एक्सिस है, इसने दिया y बराबर 10 एक तो, और एक दिया है y बराबर -2। ये दो क्या है, इनकी नियताएं, ये दो नियताएं, y बराबर 10 और y बराबर -2, ये दो नियताएं। और एक बिंदु दिए 7,12, इसकी एक नाभि है जो कितने है, 7,12। तो मतलब जो नाभि है बच्चे वो कहां है, 7,12। अब 7,12 यहां होगी या 7,12, तो ये इसकी नाभि, 7,12 इसकी नाभि। तो एक नाभि अगर ये है तो देखो, नियता इधर है, नाभि इधर है, तो ये परवलय पक्का ऐसा ही बनेगा क्या, और दूसरा ऐसा ही बनेगा क्या। और अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी नियताएं ऐसे हैं, नियताएं दोनों ही ऐसे हैं, तो इसका ये वाला, इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब x, एक नाभि ये आ गई, एक नाभि ये आ गई, तो दूसरी नाभि क्या आप मुझे बता सकते हो कहां होगी। ये 7,12, इससे दो ऊपर है क्या, इससे दो ऊपर है, तो ये भी होगी बच्चे 7,-4, इससे दो नीचे। अरे भाई देखो, अरे क्या ये बात कर सकते हैं अपन, अगर ये 7 को, वैसे इसको निकालने की जरूरत है नहीं, वैसे निकालना है तो निकाल लो, बाकी जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं मेरे को। ये है 7,12, तो ये 7,-4, इससे ये दो ऊपर है तो ये दो नीचे। बाकी ये जरूर पता हो गया होगा कि ये x, इसका ये क्या होगा, अनुप्रस्थ x, अनुप्रस्थ x, अनुप्रस्थ x होगा ये इसका क्या होगा, अनुप्रस्थ x। तो अनुप्रस्थ x इसका ये से ही होगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो अब देखो बच्चे, अब मुझे इसका समीकरण निकालना है, तो ध्यान से देखिए, ये केंद्र चाहिए एक तो केंद्र क्या होता है, देखो नियताओं का मध्य बिंदु बोल दो, नाभियों का मध्य बिंदु बोल दो, कुछ भी बोल दो। और ये 7 है तो इसलिए इस पे तो x बराबर 7 ही रहेगा, तो ये 7 कोमा नियताओं का मध्य बिंदु बोल दो भाई। नियताओं का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 8 तो 4, 7,4, तो ये केंद्र होगा। ध्यान से देखिए बच्चे, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं ये केंद्र कैसे आया। देखो, नाभि का y निर्देशांक 7 था, x निर्देशांक 7, तो इसलिए ऐसा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों नियताएं ऐसी है, दोनों नियताएं ऐसी है, तो इसका जो अनुप्रस्थ x होगा वो वर्टिकल होगा, इसलिए ऐसे जाएगा। तो इस लाइन पे x का मान 7 रहेगा, और जो ये है केंद्र है, ये इन दोनों नियताओं का मध्य बिंदु बोल दो या नाभियों का मध्य बिंदु बोल दो, यही आ जाएगा क्या, तो ये 7,4। तो ये किससे आ गया, मध्य बिंदु। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। तो अब आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि इस टाइप का अतिपरवलय होता तो ये शिफ्टेड अतिपरवलय है क्या, मतलब शिफ्टेड अतिपरवलय है, शिफ्टेड हाइपरबोला अतिपरवलय, शिफ्टेड अतिपरवलय है। और वो भी किसका, x² - y² इक्वल टू -1 क्या बच्चे, -1 ना। अरे ऐसा अतिपरवलय, ध्यान से, ऐसा अतिपरवलय, ये संयुग्मी टाइप का अतिपरवलय ना। अरे संयुग्मी अतिपरवलय का केंद्र यहां होता है, इसको यहां शिफ्ट कर दिया। ये कैसा है, संयुग्मी अतिपरवलय। तो अगर इसको शिफ्टेड बनाना है तो क्या होता है बच्चे, शिफ्टेड में x की जगह x - अल्फा और y की जगह y - बीटा, x की जगह x - अल्फा और y की जगह y - बीटा। बहुत बार समझा चुका हूं मैं, परवलय
और दीर्घवृत्त में। अब आपको ये समझ में आना चाहिए था। तो देखिए बच्चे, x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब ए और बी का मान कैसे लाएं सर? देखो अल्फा बीटा तो ये रहा अल्फा बीटा, तो ए और बी का मान कैसे लाएं? तो ए और बी का मान कैसे लाएं? तो देखो बच्चे, अगर मैं केंद्र से इसकी दूरी बोलूं तो ये कितना होता है बच्चे? केंद्र से लेके नियता तक की दूरी। देखो केंद्र से नियता की दूरी कितनी होती है, तो वो इधर देख लो। केंद्र से नियता केंद्र, तो केंद्र और नियता होता है y बराबर b बाई, और ये नाभि होती है 0,b और केंद्र होता है 0 0। तो देखो केंद्र से नियता की दूरियां समान रहती हैं, ये किसी ने बोला होगा और दीर्घवृत्त में बहुत अच्छे से समझाया था। ये दूरियां ना, यहां केंद्र और नियता के बीच की दूरी कितनी है? b बाई, तो ये दूरी है b बाई, और केंद्र से इस नाभि के बीच की जो दूरी है वो है b। तो देखिए बच्चे, ये दूरी और ये दूरी समान ही रही। यहां पे केंद्र और नियता के बीच की दूरी b बाई और केंद्र और इस नाभि के बीच की दूरी b, तो ये दूरियां समान रहेंगी। अब ये देखो कितना है, ये दूरी कितना है बच्चे? इस केंद्र से लेके यहां तक की दूरी 8 दिख रही है किसी को? यहां से यहां तक की दूरी 8, और b बाई ये कितनी दिख रही है? b बाई ये कितनी दिख रही है? यहां से यहां तक की दूरी कितना? 6 दिख रही है। 4 से 10 तो 6, तो ये 6। तो मतलब b e का वैल्यू 8 और b बाई e का वैल्यू 8। तो इस दोनों से करो, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 8 गुणा 6 बराबर b स्क्वायर। 8 गुणा 6 बराबर b स्क्वायर। देखो इसको और इसको गुणा करो तो b स्क्वायर बराबर 48 आ गया। ठीक है, अब यहां से इसका मान यहां पे डाल दो, तो 8 बराबर b का मान √48 इंटू e, तो e का मान कितना आ गया? ये √4 16 48 होता ना, 4 2/√3। देखिए ये आ रहा गया, ये आ रहा गया भाई, ये 16 को बाहर लाओ 4 और 3 तो 2/3। अब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इसके लिए क्या होगा? ध्यान से देखिए, संयुग्मी अतिपरवलय के लिए ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, यही होता है क्या? बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर -1। बहुत ज्यादा चीजें लिख दी रहे, चलो लास्ट में नीचे लिख देते हैं। हाँ नीचे बोलो, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। हाँ तो बोलो, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1। इसके लिए देखो ध्यान से, यही होता है ना बच्चे? ये होता है या नहीं? यही होता है सर। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 48 इंटू ये कितना हो जाएगा? 4/3 -1, तो कितना आ गया? 1/3 1/3 मतलब 16। ए स्क्वायर का वैल्यू 16 आ गया क्या? देखो ए स्क्वायर का वैल्यू 16 आ जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू ये, तो यहां पे पुट कर दो। तो x माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू x -7 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा कितना है? 4, तो y -4 का होल स्क्वायर, ये y -4 का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 16 बटे बी स्क्वायर 48 इक्वल टू -1। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो आप अपने हिसाब से निकालिएगा बच्चे, आप अपने हिसाब से निकालिएगा और मैच कीजिएगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, अगर सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है तो ये क्वेश्चन होगा। कोई बोलेगा सर हमने आपके अतिपरवलय का लेक्चर देखना स्टार्ट किया था कल से, पर आज तो यही नहीं समझ में आ रहा मैं। तो उसको मैं बता दूं बच्चे, अपन दीर्घवृत्त में जो चीज पढ़ चुके हैं उसको रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने दीर्घवृत्त के लेक्चर देखे हैं तो ये अपने आप समझ आएगा बहुत अच्छे से। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो कर सकते हैं पक्का? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, ये डीपीपी है, बहुत अच्छे से करिएगा, अच्छी डिजाइन की गई है। और अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो बिल्कुल बच्चे शेयर सब्सक्राइब ये तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।